हेलो माय फैमिली, नमस्कार। मैं प्राण कृष्णा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके चैनल में पीके लैब में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जो टॉपिक हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक के साथ हम हर दिन एक्वेंटेड हैं, हर मोमेंट एक्वेंटेड है। किसी इंसान को हम आज एड्रेस पूछना भूल जाते हैं, मगर उसको व्हाट्सएप नंबर पूछना कभी नहीं भूलते। तो इसका मतलब व्हाट्सएप हमारे रगों रगों में बसा हुआ है और उसका इतना आदत डाल चुके हैं ना, तो क्या बोले। तो आप भी एक एडिक्टेड हो, मैं भी एक एडिक्टेड हूँ। हर कोई इंसान, मैक्सिमम पीपल जो है वो एडिक्शन मतलब वो का हो चुका है। तो आज का पॉइंट ये है कि अगर कोई चीज आप फ्री में लेते हो तो आप खुद ही उसके लिए एक प्रोडक्ट हो। तो वो बात यहाँ पे सही बैठता है, क्योंकि व्हाट्सएप ने खुद को जब लॉन्च किया था तब के टाइम पे प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखेगा और वो डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, ये हमें प्रॉमिस किया था। मगर आज के डेट में, जब कुछ साल पहले जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को टेक ओवर किया, बहुत सारे पैसा इन्वेस्ट किया था, तब के टाइम पे मैक्सिमम लोग बोले थे कि यार फेसबुक का दिमाग खराब हो गया क्या, वो व्हाट्सएप में इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहा है। मगर आज आपको पता चल गया होगा कि फेसबुक ने व्हाट्सएप पे इतना पैसा इन्वेस्ट क्यों किया था। और आज के ज़माने में आपको टाइम दिया गया है, अभी के टाइम पे आपको टाइम दिया गया है कि 8 फरवरी के अंदर आप उस एग्रीमेंट को एग्री करना पड़ेगा। अगर आप एग्री नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपका व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो जाएगा। सारा डॉक्यूमेंट, सारा एग्रीमेंट के ऊपर आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका अकाउंट आप बंद करवा सकते हो। तो ये सरासर नाइंसाफी है, एक बात बोला जाए तो, क्योंकि वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो डेटाबेस होगा, वो जो इंफॉर्मेशन होगा, वो इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप अपने पेरेंट कंपनी जो कि फेसबुक को शेयर करेगा। और आपको पता चलता है कि आपका भी अकाउंट है, मेरा भी अकाउंट है फेसबुक में, आप चाहो तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। तो फेसबुक में क्या है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सर्विस दे रहे हैं, मगर वहाँ पे इनकम कौन कर रहा है, इनकम कैसे आ रहा है फेसबुक को। तो आज के ज़माने में मैक्सिमम जो चीज़ें इनकम से आ रहा है वो है आपका डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में आपका डेटाबेस बहुत ही बड़ा मायने रखता है। चलो मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि आपको आज दिल किया मैं जाके अमेजोन या फ्लिपकार्ट में कुछ सर्च करूं। मान लीजिए मुझे क्या करना है, एक मोबाइल फ़ोन सर्च करना है और कुछ एसी या कुछ भी मुझे सर्च करना है। तो मैं जाके अमेजोन या फ्लिपकार्ट में वो चीज़ें सर्च किया, तो आपको पता चल गया होगा कि अमेजोन, फेसबुक या फ्लिपकार्ट में सर्च करने के बाद इमीडिएटली उसी तरह के आपका क्या होते हैं एडवर्टाइजमेंट आपके फेसबुक में आना स्टार्ट हो जाते हैं। गूगल में कहीं अगर आपने कुछ सर्च किया, उसी रिलेटेड थॉट्स आपका एडवर्टाइज आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो बिलीव भी करते हैं। उसी एडवर्टाइज को अगर बार बार किसी को दिखा जाए तो एक ना एक दिन उसको वही प्रोडक्ट खरीदना ही है। तो ये उनका कॉन्सेप्ट है और ये सच भी है। तो आपका डेटाबेस किसी के साथ भी कोई भी शेयर कर सकता है इस प्लेटफॉर्म में, इसीलिए तो आपका रिलेवेंट आपको एड्स मिल रहे हैं। आप जो सोच रहे हो उसी सोच के हिसाब से भी आपको एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं आज के ज़माने में। तो सोचो आप कितना प्रॉब्लम में फंसे हुए हो। उसको प्रॉब्लम बोलेंगे या क्या बोलेंगे मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मगर ये डेफिनेटली ये वन काइंड ऑफ थ्रेट है। अगर मान लो उसी डेटा को कोई नेगेटिव वे में उसको यूज करना स्टार्ट करेगा तो डेफिनेटली वो हमारा लाइफ में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास पूरा इंफॉर्मेशन है। तो इसी इंफॉर्मेशन अगर फेसबुक अगर किसी के साथ शेयर करता है पैसों के लिए, वो लिखा भी है वो किसी के साथ भी शेयर कर सकता है, अगर वो करता है तो डेफिनेटली वो बंदा जो लेगा इंफॉर्मेशन वो अच्छे में यूटिलाइज करेगा या बुरे में यूटिलाइज करेगा, हु नोस, कौन जानता है। अगर कुछ कल किसी के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे क्या? डेफिनेटली नो। सो ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है। और आप सोच रहे हो कि फ़ोन नंबर लेके जाएंगे तो क्या होगा, आपका फ़ोन नंबर, आपका फैमिली डिटेल्स, आप किस किस से कांटेक्ट करते हो, क्या क्या बातें करते हो, डेफिनेटली दे कैन
अगर आपका प्राइवेसी को एग्री करके आपसे परमिशन ले रहे हैं, सो दे कैन रीड एनीथिंग, वो कुछ भी पढ़ सकते हैं, आपका रिलेटेड कुछ भी चीज़ें वो चेक कर सकते हैं। और ये बहुत ही एक थ्रेड पॉइंट है हमारे लिए। अगर व्हाट्सएप आप यूज़ कर रहे थे मगर आपके पास अभी ऑप्शन कुछ नहीं है, तो आप स्विच कर सकते हो वो अकाउंट, आप टेलीग्राम ले सकते हो या आपका सिग्नल ले सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मगर ये हमें पॉइंट में आता है, क्या हम वो स्टेप ले पाएंगे, क्या वो डिसीजन ले पाएंगे? क्योंकि आप सोचते हो कि मेरा अगर एक नंबर चला जाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। सिर्फ आपका नंबर नहीं है, उसी नंबर को ट्रेस करके आपका सारा इंफॉर्मेशन वो ट्रैक कर लेंगे। आप क्या सोचते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप किस पे इंटरेस्टेड हो, उसी रिलेटेड इंटरेस्ट को वो बेचेंगे किसी को, एडवर्टाइज कंपनी को, और उसी एडवर्टाइज कंपनी वो बार बार आर्ट्स चलाते हुए आपका माइंड क्रैक करके उनको प्रोडक्ट्स को बेचेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा गेम प्लान है, ये छोटा गेम प्लान नहीं है। सो क्या डेटाबेस है, डेटाबेस को कैसे एनालाइज करते हैं, वो कैसे उनके पास दूसरे के पास चला जाता है, और कैसे जो ई कॉमर्स वेबसाइट हैं या बोले तो क्या कोई भी चीज़ है, कैसे आपके डेटा को वो यूज़ करते हैं, आपका माइंड रीड करते हैं, वो कभी नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। मगर यस, आपके पास ऑप्शंस है, अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट योर सेफ्टी, प्लीज़ थिंक अबाउट इट। आप कोई भी मतलब एग्री करने से पहले आप एक बार सोच लीजिएगा, ठीक है। सो मानता हूँ यह इन्फॉर्मेशन आपको सच में समझ आया होगा। अगर सच में समझ आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।